हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट पहले ही करवा दिए था। ये हमारा होमवर्क वाली पार्ट है। ठीक है, होमवर्क पार्ट की वीडियो है। तो ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मेरा होमवर्क पार्ट में पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसका छोड़ा था, इसका पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो पार्ट सेकेंड यहाँ पे मेरे पास है एक्स का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मेरे पास है 2x का स्क्वायर, है ना, 2x का स्क्वायर। फिर है मेरे पास प्लस का एक्स, और फिर है मेरे पास माइनस का 4 और इक्वल टू में 0। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, ये सेकंड, इसकी सेकंड पार्ट की, क्योंकि मैंने पहला और थर्ड पार्ट पहले करवा चुका हूँ और ये मेरी होमवर्क पार्ट की वीडियो। ठीक है, तो अब इसको मैं सॉल्व करना, मेरे को यहाँ पे बोला गया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो देखो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, हमारी स्टेप फर्स्ट क्या होती है, हमारी स्टेप फर्स्ट होती है कि हमारी जो पहली वैल्यू होती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, उसके सामने की जो टर्म में होती है, ठीक है, उसके सामने की जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी हम उसको हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2x² है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे 2 का डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये 2 हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, मैं 2 का डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड में। ठीक है, दोनों साइड 2 का डिवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन बचेगी एक्स का स्क्वायर प्लस x/2 है ना, माइनस 4/2 4/2 इक्वल टू में 0। तो ये मेरे को यहाँ पे कैंसिल लिख रहा है ना 2 और ये 2 टाइम, तो यहाँ पे मेरे पास -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास -2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टेप सेकेंड। तो स्टेप सेकेंड में हम क्या करते हैं, ये जो हमारी कांस्टेंट की सी वाली वैल्यू होती है हम इक्वल टू को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस x/2 और इक्वल टू में ये मेरे पास -2 है, अगर इक्वल टू को इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2। ठीक है, फिर स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, जो हमारी बीच की वैल्यू होती है, ठीक है, उसके जो कांस्टेंट वैल्यू होती है हम एक बार उसका प्लस का स्क्वायर करते हैं और एक बार माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे मेरे पास 1/2 था। ठीक है, एक्स के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसके पास जो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आई है वो है यहाँ, तो पहले 1/2x। ठीक है, इसके बाद फिर एक बार आप प्लस का स्क्वायर इसी के हाफ से, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 है। ठीक है, 2, तो मल्टीप्लाई बाय, इसका हाफ चाहिए अपन को, इसका हाफ का स्क्वायर होगा, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, इसका स्क्वायर, और इसके बाद फिर एक बार इसी का माइनस, है ना। ठीक है, तो एक बार ये प्लस का स्क्वायर हो गया, प्लस का स्क्वायर, अब एक बार ऐसे ही माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये आपके पास 1/4 हो जाएगा, -1/4 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में आपके 2 के इक्वल था। ठीक है, अब आप इसको भी सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1/4 होल स्क्वायर। मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस फिर ये आपके पास है 1/4 का स्क्वायर, फिर आपके पास ये -1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा माइनस। ठीक है, और इक्वल टू में ये आपके है 2। ठीक है, 2। अब आप इसे सॉल्व करो, अब आपके पास आएगी स्टेप फोर। ठीक है, स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 क्या होती है, वो होती है आपकी, आप यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये शुरू की 3 टर्म देखते हो। ठीक है, ये 3 टर्म आप देखते हो। ठीक है, और यहाँ से आप पहले ए प्लस बी का स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर में आप टर्म ले आते हो। ठीक है, ये देखो ये आपके पास हो जाएगा ए आपका ए का ए लिखते हो। ठीक है, ये आपके पास ए हो गया प्लस, और आप ये जो सेकंड टर्म होती है इसकी कांस्टेंट टर्म देखते हो, मतलब इसका साइन देखते हो, सॉरी। ठीक है, इसका साइन है आपके पास प्लस का, और इसके बाद फिर यहाँ पे आप थर्ड टर्म देखते हो तो वो है आपके पास 1/4, और ये पूरे का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और आप फिर ये वाली जो टर्म होती है आप इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर देते हो। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास 2, और ये आपके पास है -1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1/4 का होल स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास x + 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 + 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 का स्क्वायर होता है आपके पास 60, ये इतने के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। फिर अगले स्टेप, तो अब अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे नीचे ले आओ और अब आप इसको सॉल्व करो। तो 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं वहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो अब 2 देखो, 2 और 60 कितने टाइम जाता है, तो 2 8 टाइम जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, या फिर देखो मैं क्रॉस से भी कर सकता हूँ। देखो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपके पास कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 32, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 1, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको भी सेम ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा आपके पास 33/60, 33/60, ठीक है, ठीक है। 32 + 1/60 या फिर 33/60 लिख दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाओगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास x + 1/4 इक्वल टू, अब आप यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो सामने प्लस माइनस और अंडर रूट आएगा, ठीक है, अंडर रूट, तो ठीक है। और अंडर रूट के वैल्यू आपके पास है 33/60। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो, अब आपके x की वैल्यू चाहिए तो आप 1/4 को उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस, और देखो ये जो 60 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। जो 60 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। देखो मैं इसको, देखो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 60 इक्वल टू √4 का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है ना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √33/4, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो 60 है ये 4 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है ना। और इसके बाद फिर ये आपका प्लस का 1/4 था, इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी प्लस माइनस, ठीक है। और अब आप इसे सॉल्व कर दो तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। अंडर रूट का ये 33 है और फिर माइनस का 1, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे एक बार इसको पॉजिटिव √33 की वैल्यू आपके पास आ गई है, प्लस माइनस और √33, ठीक है। तो अब आप एक बार इसको टेकिंग पॉजिटिव लोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले टेकिंग पॉजिटिव, पहले मैं यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ले रहा हूँ। आप इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे पॉजिटिव ले लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास √33 माइनस का 1 और अपॉन में 4, ठीक है, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पे टेकिंग नेगेटिव, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव ले लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास x इक्वल टू जाएगा, ये जो आपका √33 है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x हो जाएगा आपके पास माइनस, ठीक है, माइनस √33 माइनस √33, और फिर ये आपके पास है माइनस √33 और ये माइनस का 1 और अपॉन में पूरे के 4। तो यहाँ पे आपके पास x के दो रूट थे वो आ गए हैं, ठीक है। x के 2 रूट आ गए, मैं यहाँ पे इसका आंसर स्वैप कर सकता हूँ। आंसर x इक्वल टू √33 माइनस में 1 अपॉन में 4, और आप एक और हो जाएगा आपके पास माइनस का √33 माइनस में 1 अपॉन में 4। तो ये आपके पास ये अंडर रूट की वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो तो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट सेकंड, सॉरी इस सेकंड तो आपने यही कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे करोगे पार्ट फोर्थ, क्योंकि ये देखो पार्ट थर्ड जो था वो तो हमने पहली वीडियो बनाई थी हमने उस पर सॉल्व किया था, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट, और जो सेकंड और फोर्थ पार्ट उसको हमने SW के लिए रखा था, ठीक है। तो अब हम कर लेते सॉल्व कर लेते पार्ट फोर्थ, ठीक है। चलो तो अब हम कर लेते हैं पार्ट फोर्थ, ठीक है। तो पार्ट फोर्थ की यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लूँ, वो है आपके पास 2x का स्क्वायर फिर प्लस का x और इसका प्लस का 4 और ये पूरा इक्वल है 0 के, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट जो हमारा a होता है उसकी कांस्टेंट वैल्यू को हम हटाते हैं, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू है 2। तो अगर मैं 2 को सबसे डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास ये 2 ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे करूँगा डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड, ठीक है। 2 का डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर अपॉन में 2 ये हो जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 1/2x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 4/2, ठीक है।
और ये इक्वल टू में 0, ठीक है। 0/2 करोगे तो 0 ही तो होगा, है ना। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। स्टेप टू में हम क्या करते हैं, जो हमारी सी होता है हम उसे इक्वल टू के उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास x² + 1/2x और इक्वल टू, ये मेरे पास प्लस का 4/2 है, इक्वल टू के उधर रखे तो माइनस का 4/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, जो हमारी बी वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू, उसके हाफ से हम एक बार स्क्वायर करते हैं प्लस का और एक बार माइनस का स्क्वायर। तो अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, x² + 1/2x, ठीक है। अब इसका हाफ 1/2 का हाफ क्या हो जाएगा, 1/4, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दो तो इसका हाफ आ जाएगा, है ना। तो वो हो जाएगा मेरे पास 1/4। तो उसका एक बार प्लस से स्क्वायर और एक बार माइनस से स्क्वायर, प्लस से स्क्वायर और अब एक बार माइनस से स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस से स्क्वायर और इक्वल टू ये पूरे हैं -4/2 के 4/2। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो ये आपके पास -2 नहीं हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे आगे देखो स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 4, ठीक है, स्टेप फोर, ठीक है। यहाँ पे हमने ये 1/4 होगा, है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करोगे तो ये आपके पास 1/4 होगा, क्योंकि जो हमारे पास बी होता है उसका हाफ से स्क्वायर होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब देखो, अब हम स्टेप 4 में क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये 3 से इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो हम पहले ए लेते हैं, ए यहाँ पे मेरे पास हो गया एक्स, साइन नहीं लेना, ठीक है, मतलब साइन अब हम बी वाले का साइन लेंगे, बी का साइन यहाँ पे मेरे पास है प्लस, सी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास है 1/4 और अब ये पूरे का ये मेरे पास होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका फिर माइनस, ये देखो अभी मैं ये वाली जो मेरी सी होता है मैं इक्वल टू के साथ आप शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास है -2, ये है मेरे पास माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये इक्वल टू को उधर जाएगा तो ये मेरे पास प्लस का 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। -2 है एक और 1/4 का स्क्वायर जो इधर माइनस का इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इसको पूरा यहाँ पे नीचे ले आओ, इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास -2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 60। अब आप इसे और आगे सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा आपके पास, ये -2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा आपके पास, इसका आप एलसीएम ले लो तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। फिर 60 मल्टीप्लाई बाय -2 ये कितना होगा, ये होगा आपके पास माइनस का 2 6 12 2 कैरी 1 2 1 2 1 3 माइनस का 32, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे इसको पहले पूरा लिख देता हूँ, ये इसको या फिर ऐसे रहने दो, ठीक है। आप यहाँ पे पूरा लिख लेना, ठीक है। मैं x + 1/4 को ऐसे साइन में नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। तो -32 + 1 ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 31 अपॉन में 60, क्योंकि देखो ये मेरे पास माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बड़े नंबर का साइन, ठीक है। अब मैं इसको पेज को थोड़ा ऊपर कर लूँ, ठीक है, ये इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ मैं ये पूरी वैल्यू को यहाँ पे नीचे ले आ लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले पूरी को नीचे ले आ लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे x + 1/4 का स्क्वायर था, है ना। तो मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इक्वल टू के उधर मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस और अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट माइनस का 31/60 माइनस का 31/60। तो बस हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि देखो हमारा जो अंडर रूट होता है उसके अंदर कभी कोई साइन नहीं होता, है ना, नहीं होता, क्योंकि अंडर रूट का साइन हमेशा अंडर रूट के बाहर लगता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है यहाँ पे, और बस इसका आंसर आप लिख दोगे डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके अंडर रूट के अंदर साइन आ गया और अंडर रूट के अंदर साइन आ ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आ जाता है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डू नॉट एग्जिस्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।